मनीष कश्यप का वीडियो 65% बिहार में देखा जाता था। 65% बिहार में देखा गया, मतलब ये कि यादव कम्युनिटी जो बिहार में सबसे ज्यादा है, अगर काउंटिंग में कहा जाए तो मनीष कश्यप की वीडियो को यादवों ने खूब देखा है। मनीष कश्यप को वाह मनीष जी, आह मनीष जी करता था। एक तेजस्वी यादव का बयान आता है और सराप एंटी हो गया सब। जाकर देखिए ना लाइव डिबेट में नेशनल न्यूज चैनलों पर क्या क्या बोला गया है। गाली दिया गया, उसका मीम्स अब वायरल होता है, मीम्स में बना करके उस छोटा छोटा क्लिप वायरल होता है कि उसमें गाली दिया गया है। तो इस हिसाब से तो वहां भी एक चीज का कमी है। टीवी चैनल के द्वारा अगर सबसे ज्यादा बड़ा कोई फेक न्यूज दिखाया गया तो वो 2000 का नोट वाला था। लगता था कि एकदम पूरा एक महीना दिन वो चलते रहा था, एक से एक एक्सपर्ट बैठे हुए थे। मतलब जो बड़ी बड़ी एंकर्स है जिनका नाम है, जो पूरा राजनीति को हर चीज को कोसते रहते हैं, आज लोग वो लोग भी कोस रहे हैं। वो लोग बैठ के समझा रहे थे कि कैसे 200 फीट अंदर तक ये रहेगा, चिप कैसे ट्रैक हो जाएगा और मोदी जी वहां पे बैठ के कैसे सारा चीज देख लेंगे। एक कहा जा रहा है ना कि डिजिटल मीडिया यूट्यूबर हो गया। हमको लगता है कि ये नाकामी को छुपाने के लिए होता है। जनता जंक्शन को 20 करोड़ लोग महीना में देख रहा है, इसलिए देख रहा है काहे कि वहां पर दिल्ली में जो बड़का सेक्टर 16A करके एक जगह है जिसको लोग फिल्म सिटी कहते हैं, उसी फिल्म सिटी में बैठे बड़े पत्रकार कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तब तो हम जैसे छोटे लोगों को लोग देख ले रहा है। कि मनीष कश्यप को क्या हुआ, बिहार बंद कहा गया, कराएंगे। सबसे ज्यादा नाम क्या उछला कि भूमिहार संगठन से बिहार बंद करा रहा है। एक ही बात हुआ। अब यहाँ पर देखिए कि भूमिहार संगठन बिहार बंद कराने क्यों आया, कहा कि मनीष कश्यप का पूरा जो प्रकरण था वो पहले ही से ही एंटी यादव मूवमेंट बन चुका था कि यादवों का विरोधी मनीष कश्यप। अब मनीष कश्यप का वीडियो इसके पहले यादव लोग शेयर करते थे, क्योंकि तेजस्वी विपक्ष में थे, तभी मनीष कश्यप ये चीज दिखा रहे थे कि नल जल का पानी नीतीश जी देखिए कैसे चूता रहता है। सिंगापुर में अगर कोई फेक न्यूज फैलाता है तो उसके खिलाफ अगर एक्शन लिया जाएगा तो उसको 4 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए समथिंग और 14 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा उसको 10 साल की सजा हो सकती है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस देश का विपक्ष का नेता सब रोज बोल रहा है, नवी फेल रोज बोल रहा है हिम्मत तो जाकर पकड़ लीजिए उसको। अरे जिसे नहीं कहा जाता है कि अबरा के मौगी गांव भर के भौजी, वह हाल है कि अब हमारे पास ना पावर है, हमारे पास ना क्षमता है, तो हम सही बोलेंगे कि तेजस्वी नौवा फेल है तो हमारा को आकर कोई छक्को भी ना देगा। आज हमारे पास पावर है, वो कहा कि नौवा फेल हो गया तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो इतना ही है। लल्लन टॉप वो लिखता है कि यूट्यूबर मनीष कश्यप, लल्लन टॉप वाला क्या है सब जी। आशुतोष चचा जो थे वो पोस्टर बनाए थे बनारस में पोस्टर बनाए थे, इनको पत्रकार बना दिया। साइंस पढ़ के लड़का सब आया है, वो बना रहा है सब शो, तो वो यूट्यूबर नहीं हुआ, वो अपने आप को दी ऑनरेबल जर्नलिस्ट कहेगा। हम पागल हो गए हैं। अगर तेजस्वी यादव के पास होता इतना तो मनीष कश्यप का हाथ पकड़ते कहते चलो थाना, आप तुम गांधी जी को गाली दिया था, हम तुमको सामने देखे, अब चलो थाना, हम तुमको थाना में छोड़ कर आएंगे। कहानी लेकर चले गए तेजस्वी, नहीं लेकर गए। अब नहीं लेकर जाते, अगर सरकार में नहीं आए होते, अब मनीष कश्यप सरकार में उनके आने के बाद इस सब नहीं कर रहे होते तो इस बात को समझिए। अब पत्रकार ना जात का पत्रकार है। यही एनडीटीवी का याद है, जब शुरू में वो मोबाइल से पत्रकारिता करना शुरू की थी तो एकदम नाम हो गया था कि क्या क्रांति कर दी एनडीटीवी। नाम रखा गया स्पेशल टर्म मोजो कि मोबाइल जर्नलिज्म कर रहे हैं हम। वही चीज अगर डिजिटल वाले करने लगे तो बुरा लग रहा है। कारण ये है कि भाई वो उससे कम में आपसे कम फैसिलिटी के साथ वो कुछ करके बहुत अच्छा व्यूअरशिप लेके चला जा रहा है। बड़का चैनल तो हम लोगों को कवर ही नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री कहते हैं कि दिल्ली वाला सब कहाँ कवर कर रहा है, और डिजिटल मीडिया की तरफ देखिए आप ही लोग तो थोड़ा बहुत चला रहे हैं, चलाया कीजिए तो ओवरऑल डिजिटल ठीक हो जाता है कि नीतीश जी का भाषण सुनाएगा, तेजस्वी यादव जी जब बोल कर जाएंगे तो उसको दिखाएगा। लेकिन जहां वो बोल दिया कि नहीं गलत हो गया तो डिजिटल खराबे हो गया। दोनों पैर का एडी सटा देता है सब ऐसे, थैंक यू आप बोले थे पीटीसी, नमस्कार ऐसे कर देता है। उसको बोलने का ढंग नहीं है, और वो पत्रकार कहता है अपने आप को, और हमको लगा कि हम यूट्यूबर हैं। हमको कोई दिक्कत है, हम यूट्यूबर हैं, तो हमको बस इससे इशू है। मनीष कश्यप का जो वे ऑफ टॉकिंग था ना, तो लोगों को लगा कि वाह यही बहुत कूल है, पत्रकारिता इसी को कहते हैं। चिल्लाना मतलब बहुत अच्छा पत्रकारिता करना। आप किसी को गरियाइए तो वाह आपके अंदर बहुत दम है, बहुत अच्छी पत्रकारिता कर सकते हैं। तो मनीष कश्यप के बाद और भी जो छोटे पत्रकार थे ना, उन लोगों ने उनसे यही सीखा कि हम चिल्लाएंगे तो लोग हमको ज्यादा देखेंगे। तो एकदम एक होड़ मच गई कि चिल्लाइए, किसी को गाली दीजिए, अपशब्द बोलिए, चोर चट्टा बोलिए तो लोग आपको ज्यादा सुनेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया भले मोबाइल पर चल रहा है, लेकिन शूटिंग वहां तो बड़का ऑफिस में हो रहा है, जहां मैडम लोग और सर लोग टाई कोट पहनकर लिपस्टिक लगा आती है, हेलो गाइस हाउ आर यू ऐसे करती हैं। लेकिन वही बात है, जो डिजिटल वाला है वो जा रहा है खेत में, वो बता रहा है कि आलू जो है वो नहीं बिक रहा है, तो लोग थोड़ी हेलो हाउ आर यू सुनेगा, वो तो सुनेगा कि आलू नहीं बिक रहा है। रिपब्लिक भारत के और एबीपी जो वो डिबेट करने वाले थे, पत्रकार लोग थे, आपस में एकदम लड़ रहे हैं, सामने सभी लोग वो कर रहे हैं। और एकदम जब पीटीसी कर रहे थे उसी समय दोनों झगड़ा कर लिए थे। एक दीपक चौरसिया का भी एक ऐसा वाकया हुआ था, कहीं विदेश में थे, कहीं जुड़े हुए थे, लाइव में कुछ था, कोई कमेंट कर दिया, कुछ गलत बोल रहे होंगे, जो हुआ वो मामला वहीं पे जुड़ गए थे, लाइव चैनल पे वो दिखाए जा रहे हैं और कर रहे थे। तो ऐसा थोड़ी ना कि एथिक्स में वो भी खराब करते हैं। लेकिन जात वाला गाना बजाकर दुगुल लड़ा दिया पत्रकार सब कि 4-5 पत्रकार मिला यही डिजिटल मीडिया का, और एक गांव में गया, वहां पर जानबूझकर किसी जात का गाना बजा दिया, वहां पर लड़ाई हो गया, उसको कवर किया।
अब भोजपुर पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। तो देखिए भारत में जितने बड़े पत्रकार हुए हैं, वो महात्मा गांधी हो, भीमराव अंबेडकर हो, मदन मोहन मालवीय, अभी हमारे भूतपूर्व श्रद्धेय जो प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, सब कोई पत्रकार रहे हैं। तो ये लोग कोई लिटरेचर से निकला हुआ है, कोई एक्टिविस्ट था, तो इनके साथ भी जोड़ा जाना चाहिए कि लिटरेचर वाले पत्रकार, एक्टिविस्ट वाले पत्रकार अलग अलग, जैसे डिजिटल पे जो काम कर रहे हैं वो डिजिटल वाले हैं। मनीष कश्यप के द्वारा एक फेक वीडियो बनवाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदी बोलने पर मारा पीटा जा रहा है। जब ये वीडियो पुलिस के संज्ञान में आता है तो उसकी जांच होती है और उसके बाद होती है मनीष कश्यप की गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद कुछ नेता आते हैं, इसको जातिवाद से जोड़ते हैं, इस पर टिप्पणी करते हैं, और कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो इस मामले को लेकर बिहार बंद करवा देते हैं। लेकिन एक तबका ऐसा है जो मनीष कश्यप को अपराधी बताकर अब डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को घेरने की कोशिश कर रहा है। डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं उनको यूट्यूबर का नाम दिया जा रहा है। तो ऐसा करना कहां से सही है, इसी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी कि आखिर क्यों अगर मनीष कश्यप अपराधी साबित हो भी जाता है तो क्या डिजिटल पत्रकार यूट्यूबर कहलाएंगे, क्या उनका अपमान ऐसे ही किया जाते रहेगा? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सबसे पहला सवाल प्रशांत आपसे हम करेंगे कि डिजिटल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया दोनों में एक शब्द काफी कॉमन है, मीडिया। मीडिया में कहते हैं कि एथिक्स होता है, कुछ प्रोटोकॉल्स होता है जिस पे हमें चलना होता है, लेकिन लोगों का मानना है कि जो डिजिटल पत्रकार हैं वो एक तो यूट्यूबर कहला रहे हैं आजकल, और लोग मानते हैं कि ये एथिक्स को कोई फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? एक दो तीन पक्ष है, ठीक है। मतलब पहला बात ये है कि एक तो आपने जो स्टार्टिंग किया वो भी आरोप है मनीष कश्यप पर कि उसने वीडियो बनाया है, प्रूफ नहीं हो पाया। पुलिस इस बात को कह रही है, लेकिन अभी भी कोर्ट में जब ट्रायल चलेगा तब मालूम पड़ेगा कि वो किया है कि नहीं। अब दूसरा बात क्या है, डिजिटल और मेन स्ट्रीम मीडिया, मतलब अगर बहुत लॉजिकली बात किया जाए तो ऐसा कोई भी परिभाषा नहीं है कि पत्रकार कौन होता है। अगर एक नहीं होता कि आजकल कुछ लोग कहते हैं कि जर्नलिज्म का डिग्री करोगे तो पत्रकार हो जाओगे, लेकिन ऐसा परिभाषा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि कोई भी उठ कर आए और गाली गलौज करने लगे, बोलने लगे कुछ बेकार का बात। लेकिन जो ये कहा जा रहा है ना कि डिजिटल मीडिया यूट्यूबर हो गया, हमको लगता है कि ये नाकामी को छुपाने के लिए होता है। जनता जंक्शन को 20 करोड़ लोग महीना में देख रहा है, इसलिए देख रहा है कहा है कि वहां पर दिल्ली में जो बड़का सेक्टर 16A करके एक जगह है जिसको लोग फिल्म सिटी कहते हैं, उसी फिल्म सिटी में बैठे बड़े पत्रकार कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तब तो हम जैसे छोटे लोगों को लोग देख ले रहा है। क्योंकि हम लोग तो कोई नंगा होकर नाच नहीं रहे हैं कि अब अश्लीलता फैला के लोग को दिखा दे रहे हैं। तो पहला बात यह है कि डिजिटल मीडिया, यूट्यूबर, पत्रकार, फॉर एग्जांपल हमारे जैसे व्यक्तियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमको पत्रकार बोले, यूट्यूबर बोले, कुछ मत बोले, हमको बोलो कि भांड है, हमको कोई दिक्कत नहीं इस चीज से। इसलिए दिक्कत नहीं ना कि हमको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है वो क्या सोच रहा है। लेकिन हाँ, अब कम्युनिटी की जब बात आप करिएगा ना तो दिक्कत आ जाता है। दिक्कत इस लिहाज से आता है ना कि सबका परसेप्शन बना हुआ है। आपको हम बहुत लॉजिकली एक चीज समझाते हैं। मनीष कश्यप का वीडियो 65% बिहार में देखा जाता था। 65% बिहार में देखा गया, मतलब ये कि यादव कम्युनिटी जो बिहार में सबसे ज्यादा है अगर काउंटिंग में कहा जाए तो मनीष कश्यप की वीडियो को यादवों ने खूब देखा है। मनीष कश्यप को वाह मनीष जी, आह मनीष जी करता था। एक तेजस्वी यादव का बयान आता है और सारा एंटी हो गया सब। आप जाके देखिए मनीष कश्यप का कमेंट सेक्शन, अभी सारा गाली आपको दिख जाएगा कौन कम्युनिटी का लोग दे रहा है। तो हुआ क्या है कि एक नेताई के चलते, राजनीति के चलते इसको ऐसा घुमा दिया ना कि बात यूट्यूबर और पत्रकार का है ही नहीं। ये बात इस बात का हो गया है कि तेजस्वी यादव का पक्ष का लोग मनीष कश्यप का विरोधी है और तेजस्वी यादव के विरोध का लोग मनीष कश्यप का समर्थक है। अब इससे क्या हो रहा है ये समझिए। इससे हो ये रहा है कि जो बड़का बड़का चैनल का माइक लेकर घूम रहा है सब, जो आवारा गर्दी करता है सब, अब हम कैसे बताएं, अपना दोनों पैरवा को ऐसे कर लेगा सब, ऐसे करके पीटीसी करता है सब। गौर करिएगा, थैंक यू, आप देख रहे थे ये फलना चैनल, हाँ, उसको लगता है कि बहुत बड़ा पत्रकार, उसको बहुत गर्मी आ रहा है। दुख हमको सिर्फ इतना है, हमको दुख ये नहीं है कि क्या आप यूट्यूबर कह लीजिए, लेकिन उसका जिसका मतलब क्या बोले उसके सामने कैमरा रख दो तो पागल हो जाएगा। दोनों पैर का एड़ी, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, आप देखिएगा टीवी पे उठा के, दोनों पैर का एड़ी सटा लेता है सब ऐसे, थैंक यू आप बोले थे पीटीसी, नमस्कार, ऐसे कर देता है। उसको बोलने का ढंग नहीं है और वो पत्रकार कहता है अपने आप को, और हमको लगे हम यूट्यूबर है। हमको कोई दिक्कत है, हम यूट्यूबर हैं, तो हमको बस इससे इशू है। अब इसमें क्या है देखिएगा, मनीष कश्यप ने सही किया, मनीष कश्यप ने गलत किया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मनीष कश्यप हमारा भाई भी होता तो कानून का जो मतलब इज्जत करता है, जो संवैधानिक लोग है, उससे क्या मतलब, अगर जुर्म किया तो दो ना सजा। लेकिन आप समझिएगा इस बात को कि तमाम चैनल्स को आप खोल कर देखिए, बड़ा बड़ा जो मीडिया, अरे भाई एक तथाकथित यूट्यूब चैनल है, हम नाम ले रहे हैं, हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है, लल्लन टॉप, वो लिखता है कि यूट्यूबर मनीष कश्यप। लल्लन टॉप वाला क्या है सब जी? आशुतोष चचा जो थे वो पोस्टर बनाए थे बनारस में,
बनारस में पोस्टर बना थे, इनको पत्रकार बना दिया। साइंस पढ़ के लड़का सब आया है, वो बना रहा है सब शो, तो वो यूट्यूबर नहीं हुआ, वो अपने आप को दी ऑनरेबल जर्नलिस्ट कहेगा। हम पागल हो गए हैं। तो दिक्कत ये ना कि आप डिफरेंशिएट मत करिए किसी को। आप बहुत पढ़े लिखे कोई नहीं है। मनीष कश्यप ने क्या किया क्या नहीं किया इस पर अलग डिबेट करिए, लेकिन जो हम लोग का टॉपिक है कि डिजिटल मीडिया को जिस तरीके से फेक न्यूज कह के बर्बाद कर रहा है सब, इसका मतलब कोई नहीं बनता है, घटियापा कर रहा है। सब हम फिर रिपीट कर रहे हैं उन कैमरा को पीटीसी करने नहीं आता। पीटीसी का फुल फॉर्म नहीं पता होगा सबको। दोनों में यस सर करता है, खाली सैलरी लेता है। सब बर्बाद कर दिया डिजिटल मीडिया का नाम। यूट्यूबर है हम लोग, अरे हम हैं यूट्यूबर, तुमसे बेसी व्यूअरशिप रखते हैं। नहीं, बात एथिक्स की हो रही थी। लोग कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के जो जर्नलिस्ट होते हैं उनमें एथिक्स होता है, उन्हें पता है कहाँ कैसा शब्द इस्तेमाल करना है, कैसा नहीं करना है। बात अगर मनीष कश्यप की करें तो बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो लिटरली कैमरे पे गाली दे रहे हैं, लोगों को मारने की धमकी दे रहे हैं, बहुत गंदा गाली दे रहे हैं। हाँ, तो आपको नहीं लगता है कि उनकी वजह से, ठीक है आप एक की वजह से सबको टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन बात एथिक्स की होती है, तो एथिक्स पर क्यों डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को घेरा जा रहा है? ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम इस बात से पूर्णतः सहमत है कि आप डिजिटल मीडिया के होकर अगर गाली दे रहे हैं, जो मनीष कश्यप ने, हम खुद वीडियो देखे हैं और हम इसका पूरा कैमरा के सामने कहते हैं कि मनीष कश्यप ने घिनौना काम किया है। इसमें एक पक्ष बस और है, गाली का तो समर्थन कोई कर ही नहीं सकता। गाली का भी नहीं, कोई अगर कैमरा पर रे भी बोल रहा है, पत्रकार अपने आप को कह रहा है तो गलत है। लेकिन एक और बात है, फॉर एग्जाम्पल आप गौर करिएगा, जो पत्रकार होते हैं टीवी वाले, जो मेन स्ट्रीम वाले पत्रकार, उन लोग को उनका एक हिदायत होता है, उनको माइक ऐसे रखना होता है। जो लोग पढ़े हैं कॉलेज में वो जानते होंगे, यहां से माइक पकड़ना सिखाया जाता है। उसके बाद क्या सिखाया जाता है, इन करके रखना है शर्ट, ठीक है। डिजिटल मीडिया मतलब बेतरतीबी होता है, ये भी हम पढ़े हैं। मतलब अगर आप विश्व स्तर पर डिजिटल मीडिया का बात समझेंगे तो डिजिटल मीडिया में सिखाया गया है कि तुम हाफ पैंट पहनकर भी पत्रकारिता कर सकते हो और वो होगा, लेकिन हाँ, अब हाफ पैंट पहन के माई बहन के गाली तुम नहीं दे सकते हो, ये कहीं से भी नहीं सिखाया गया है। तो मनीष कश्यप ही क्या, अगर कोई भी, और कई पत्रकार ऐसे कर भी रहे हैं, इसमें भी हम बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बिहार में एक शब्द चला, हम मतलब बोल दे रहे हैं रेलाई कर देंगे, बहुत घटिया चीज है, हम इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। भाई आप कौन होते हैं रिलाई करने वाले? हमसे ज्यादा कटाक्ष कोई नहीं किया होगा हमको लगता है भारत में। मतलब हम नीतीश को नीतीश जी बोले हैं, तेजस्वी को तेजस्वी जी बोले हैं, मुख्य प्रधानमंत्री जी बोले हैं, तो ये कोई बात नहीं हुआ। अगर हमको गाली भी देना है जब पत्रकार गुस्सा में है, तो नीतीश जी आप घटिया है बोलिए, नीतीशवा घटिया है बोलेंगे तो आपका केस हो जाएगा। तो ये तो शब्द जो ये प्रयोग किए हैं मनीष कई वीडियो में, वो बेकार है, वो फिजूल है, और इस बात के चलते कई बार बेइज्जती हुई है डिजिटल मीडिया की, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें एक बात है, जैसे बोला जा रहा है कि टीवी वाले बहुत एथिक्स वाले होते हैं। कई बार देखने को, जैसे सुशांत सिंह और वो रिया चक्रवर्ती वाला मामला चल रहा था, दिल्ली की सड़कों पे मरीन ड्राइव के आसपास का सीन था। वो रिपब्लिक भारत के और एबीपी जो वो डिबेट करने वाले थे, पत्रकार लोग थे, आपस में एकदम लड़ रहे हैं, सामने सभी लोग वो कर रहे हैं, और एकदम जब पीटीसी कर रहे थे उसी समय दोनों झगड़ा कर लिए थे। एक दीपक चौरसिया का भी एक ऐसा वाकया हुआ था, कहीं विदेश में थे, कहीं जुड़े हुए थे, लाइव में कुछ था, कोई कमेंट कर दिया, कुछ गलत बोल रहे होंगे, जो हुआ वो मामला वहीं पे जुड़ गए थे, लाइव चैनल पे वो दिखाए जा रहे हैं और कर रहे थे। तो ऐसा थोड़ी ना कि एथिक्स में वो भी खराब करते हैं। लेकिन दिखाए थे, सानिया मिर्जा का ब्याह हुआ था तो पर्दवा के बीच से छेद खोज के और वहां कैमरा लगाया था सब उसके पति पत्नी का। ये हम कल देख रहे थे, हम नाम नहीं लेंगे, चलेगा केस कर देगा हम पे। वो बोल रहे थे एंकर साहब कि बताइए इन लोग को तमीज नहीं। अरे भाई साहब, सानिया मिर्जा के बेडरूम के कैमरा घुसा दिया, तुम तमीज सिखा रहा है हमको? सानिया मिर्जा के बेडरूम में क्या हो रहा है तुमको जानना है? तुम तमीज सिखाएगा हमको? ना, हम तमीज खूब जानते हैं। हाँ, अगर कोई फिर भी इतना होने के बाद भी देखिए अभी तक हम कोई स्लैंग यूज नहीं किए हैं, यही बात है, स्लैंग यूज नहीं करना है। लेकिन देखिए एथिक्स, देखिए याद रखिएगा, कभी भी कोई ऑप्शन तभी आता है वंदना, जैसे हम लोग पढ़ लिख कर आए हैं यहाँ काम करने, सब लोग पत्रकारिता करके आया है, तो हम लोग कहीं टीवी में काम कर रहे होते, अगर डिजिटल मीडिया का ऑप्शन नहीं होता तो हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि कहीं लूप होल था, तभी हमारा जन्म हुआ। हम डिजिटल मीडिया का जन्म इसीलिए हुआ था क्योंकि पब्लिक जर्नलिज्म लोग खोज रहा था कि आदमी आके बताए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहीं पे हम लोग जीत गए और यहां पे आ गए। तो देखिए मनीष कश्यप का कुछ भाषाई मर्यादा उन्होंने तोड़ा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से स्क्रूटनी हो रहा है ना, जो जज बन गया है ये लोग भाई, अरे ये लोग बताएगा क्या होगा, जाके सामने बैठता है नेता सबके पास बोलता है कि तनी रसगुल्ला खिला दीजिए, ये सब बताएगा कि क्या होता है। अरे भाई, डिजिटल पैसा ने, डिजिटल मीडिया ने डिजिटल पत्रकारों को हिम्मत दिया, संबल दिया। लेकिन हाँ, अब वही बात है कि नीतीश जी कहते हैं एक बात की, हर जगह कुछ खराब होवे ना करता है जी, तो कुछ खराब कर देता है। मोहित, पत्रकार या यूट्यूबर, ये एक नई जंग छिड़ी है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर लोग इस बात को लेकर उतर गए हैं। कई ऐसे भी नेता हैं जिनके ऊपर खुद कई मुकदमे दर्ज हैं, कई बार वो जेल जा चुके हैं, वो अब डिजिटल पत्रकारों पर सवाल उठा रहे हैं, उनको यूट्यूबर कह रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले कि पत्रकारिता पढ़ने तो जाता है तो उसको सिखाया जाता है कि जर्नलिस्ट जो होता है वो टैग नहीं होता है कि कोई आदमी वो डिग्री ले लिया तो उसको जर्नलिस्ट मान लिया जाएगा।
एक आदमी होता है कि एक आम नागरिक भी जर्नलिस्ट होता है, वो देश का ही पढ़ाया जाता है कि आम नागरिक भी कोई इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। अरे रात को मान लीजिए कि उसके घर के हमारे घर के पीछे वाले सड़क से रोज बालू का अवैध खनन हो रहा है, हम फोन करके पुलिस को कहें, चाहे हम फोन कोनो हम खबर कोनो अखबार वालों को दें, तो जर्नलिस्ट तो हम भी हुए, तो उसको पढ़ाया जाता है कि जर्नलिस्ट वो भी होता है। अब आइए कि डिजिटल मीडिया वाले एरा पर कि इस समय क्या कुछ हो रहा है। तो इस समय क्या है ना कि अब गाली कोई आम आदमी भी खड़ा होकर दे तो गलत है, कोई नेता भी मंच पर देगा तो गलत है, ऐसे ही कोई पत्रकार भी देगा तो गलत है। तो अब कोई डिजिटल मीडिया में कोई पत्रकार एक आदमी गाली दे दिया तो इससे ही थोड़ी हो जाएगा कि पूरा पत्रकार बिरादरी बदनाम हो गया। तो आप जाकर देखिए ना लाइव डिबेट में नेशनल न्यूज चैनलों पर क्या क्या बोला गया है, गाली दिया गया, उसका मीम्स अब वायरल होता है, मीम्स में बना करके उस सब छोटा छोटा क्लिप वायरल होता है कि उसमें गाली दिया गया है। तो इस हिसाब से तो वहां भी एथिक्स का कमी है। दूसरा चीज की पत्रकारिता में एथिक्स क्या होता है, कई लोग कह रहा है कि डिग्री है क्या एक पास की फलाना पत्रकार बन गया, ई बन गया, वो बन गया। पहला बात कि कोई एक डिग्री हो ही नहीं सकता है कि हम एक डिग्री मास कम करके आए तो हम पत्रकार बन गए। अरे हमको मोबाइल के बारे में बताना होगा कि मोबाइल का प्रोसेसर कितना है, डिस्प्ले कितना है, तो हम थोड़ी बता पाएंगे। वो तो जो इस डिग्री से इस स्ट्रीम से पढ़ा होगा वो लड़का बैठकर बता पाएगा कि मोबाइल आप खरीदिए, इसका प्रोसेसर तेज है। तो पत्रकारिता तो वो भी कर रहा है, इन्फॉर्मेशन पास वो भी कर रहा है, लेकिन हमारे बस का बात नहीं है कि हम बता पाएंगे। अब ऐसे ही आप किसी और चीज के बारे में चले जाइए कि जैसे बीमारी के बारे में बात होता है कि कोई बीमारी आ गया बहुत ज्यादा, तो उसके बारे में हम थोड़ी बता पाएंगे कि फलानुमा बीमारी, फलानुमा वायरस इससे इंटेक्ट करके ही बन जाता है, वो बन जाता है। वो तो जो बायोलॉजी साइड से लड़का पढ़ा होगा वो बता पाएगा। तो इन्फॉर्मेशन नेशनल टीवी बैठकर वो भी दे रहा है, तो इसका मतलब वो पत्रकार नहीं हुआ। तो पत्रकारिता मतलब कौन डिग्री नहीं हुआ। पहली बात इस चीज को समझना होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो पास कर रहा है वो पत्रकारिता हो रहा है। कोई भी जानकारी कोई आदमी अगर दे रहा है तो पत्रकारिता कर रहा है। अब इसमें भाषाई मर्यादा का जो बात है, तो एक आदमी चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो कोई पत्रकार है, चाहे देश के प्रधानमंत्री है, अगर गाली दे रहे हैं तो वो गलत है। इसी पर बात होनी चाहिए। नहीं, जो तो नेता लोग जो टिप्पणी कर रहे हैं या फिर इसको जातिवाद से जोड़ रहे हैं, ये कितना जायज है? नेता लोग का काम है ना कि जातिवाद से जोड़े। अब जैसे कि मनीष कश्यप के बारे में बोल देते हैं कि मनीष कश्यप को क्या हुआ, बिहार बंद कहा गया, कराएंगे। सबसे ज्यादा नाम क्या उछला कि भूमिहार संगठन से बिहार बंद करा रहा है। एक ही बात हुआ। अब यहाँ पर देखिए कि भूमिहार संगठन बिहार बंद कराने क्यों आया, कहा कि मनीष कश्यप का पूरा जो प्रकरण था वो पहले ही से ही एंटी यादव मूवमेंट बन चुका था कि यादवों का विरोधी मनीष कश्यप। अब मनीष कश्यप का वीडियो इसके पहले यादव लोग शेयर करते थे, क्योंकि तेजस्वी विपक्ष में थे, तभी मनीष कश्यप ये चीज दिखा रहे थे कि नल जल का पानी नीतीश जी देखिए कैसे चूता रहता है, इस सड़क का देखिए कि नल जल के लिए पूरा सड़कवा खोद दिया। तो उसमें तो बहुत अच्छा लगा राजद के नेताओं को, चाहे जो भी इस समय कह रहा है कि यादव का विरोध किया तो खूब शेयर किया उस समय। लेकिन इस समय तेजस्वी सत्ता में है और तेजस्वी के बारे में वो अगर टिप्पणी कर दिए, बोल दिए तो बुरा लग गया। एक और बात सबसे ज्यादा बुरा क्या लग गया कि 9वीं फेल तेजस्वी बोल दिए। अरे भाई, इस देश का विपक्ष का नेता सब रोज बोल रहा है 9वीं फेल, रोज बोल रहा है हिम्मत तो जाकर पकड़ लीजिए उसको। अरे जिसे नहीं कहा जाता है कि अबरा के मौगी गांव भर के भौजी, वह हाल है कि अब हमारे पास ना पावर है, हमारे पास ना क्षमता है, तो हम सही बोलेंगे कि तेजस्वी 9वां फेल है तो हमारा को आकर कोई छक्को भी ना देगा। आज हमारे पास पावर है, वो कहा कि 9वां फेल हो गया तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो इतना ही है। सनी, कई बार टीवी चैनल्स भी फेक न्यूज दिखाते हैं जिस पर कई बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं। अगर तमिलनाडु की बात करें तो कहीं ना कहीं शुरुआत मेन स्ट्रीम मीडिया से ही हुई थी, अखबार हो या फिर टीवी चैनल्स। उसके बाद डिजिटल मीडिया वालों ने दिखाया और उसके बाद ये मनीष कश्यप वाला मामला सामने आया। तो क्यों नहीं, मतलब डिजिटल पत्रकारों को इस बार तमिलनाडु का मामला लेके क्यों घेरा जा रहा है, क्यों ऐसा टारगेट किया जा रहा है जिससे उनका क्रेडिबिलिटी कम हो जाए, कोई विश्वास ना करे? मेन स्ट्रीम पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही ऐसा। देखिए, अगर हम कहें कि टीवी चैनल के द्वारा अगर सबसे ज्यादा बड़ा कोई फेक न्यूज दिखाया गया तो वो 2000 का नोट वाला था। लगता था कि एकदम पूरा एक महीना दिन वो चलते रहा था, एक से एक एक्सपर्ट बैठे हुए थे। मतलब जो बड़ी बड़ी एंकर्स है जिनका नाम है, जो पूरा राजनीति को हर चीज को कोसते रहते हैं, आज वो लोग भी कोस रहे हैं। वो लोग बैठ के समझा रहे थे कि कैसे 200 फीट अंदर तक ये रहेगा, चिप कैसे ट्रैक हो जाएगा और मोदी जी वहाँ पे बैठ के कैसे सारा चीज देख लेंगे। एक एक बारे में मतलब इतना झूठ जो बोला जा सकता था, बिना सामने बिना जाने कॉन्फिडेंस में सारा झूठ बोला गया। और कौन उसके बारे में आके माफी मांगा? कुछ नहीं हुआ, सब लोग भूल गए। मीम बनते रहता है, हर साल उसका बरसी मनाया जाता है। जैसे कि आज देखिए यही 2000 नोट का चिप वाला जो ये लोग नियम समझा रहा था, खोज किया था, उसका मीम चलता है, लेकिन कोई माफी नहीं मांगने आया। दूसरा चीज ये भी है, पत्रकारिता में पढ़ाया जाता है, हाँ ये कहा जाता है कि कोई भी न्यूज चलाने से पहले उसका फैक्ट चेक करना चाहिए, जांच, अपनी तरफ से गलती नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक गुंजाइश ये भी होती है, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ गलती अगर हम कर दिए तो कल होकर उसके बारे में माफीनामा चलाया जाता है। अगर पेपर है तो माफीनामा छापती है, नहीं तो टीवी है तो आके माफी मांगते हैं। जी न्यूज का एक प्रकरण याद है कि राहुल गांधी
वायनाड में कुछ बोले हुए थे और उदयपुर में सेम टाइम पे कुछ घटना हुआ था, उसको लेकर दोनों को जोड़ के वो कुछ चला दिए, आके कल होके माफी मांगना पड़ा था जी न्यूज़ को। फिर उसके बाद एनडीटीवी के साथ भी हुआ है, जब वो 26/11 वाला हमला हुआ था तो उसमें भी कुछ चलाया गया था। उसके बाद कई बार मतलब ऐसे कई प्रकरण है जिसमें माफी कल होके मांगा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ गलती से अगर चल गया, गलत भी है तो इसमें पता नहीं है अभी क्या है, अभी जांच वाला विषय अलग बात है मनीष वाले मामले में। लेकिन कुछ गलत चल गया तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसको तुरंत जेल में भेज दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, आके कल होके माफी मांग लेते हैं, मामला वहीं पे रफा दफा हो जाता है। क्योंकि उसको भी सूचना प्रसारण करना है, वो भी किसी सोर्स से ही लेके आता है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा ये डिजिटल करके जो किया जाता है, भारत में जितने बड़े पत्रकार हुए हैं, वो महात्मा गांधी हो, भीमराव अम्बेडकर हो, मतलब मोहन मालवीय, अभी हमारे भूतपूर्व श्रद्धेय जो प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, सब कोई पत्रकार रहे हैं। तो ये लोग कोई लिटरेचर से निकला हुआ है, कोई एक्टिविस्ट था, तो इनके साथ भी जोड़ा जाना चाहिए कि लिटरेचर वाले पत्रकार, एक्टिविस्ट वाले पत्रकार अलग अलग, जैसे डिजिटल पे जो काम कर रहे हैं वो डिजिटल वाले हैं। तो बात ही वही है, सवाल यही है कि इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इसका जवाब पहले ही क्वेश्चन में मिल गया था कि ये पॉलिटिकल हो गया है मुद्दा। वहीं जब तेजस्वी जी साथ में थे तो सब कुछ अच्छा हो रहा था, यहाँ पे पत्रकारिता का कोई बात ही नहीं बचा है, ये पॉलिटिकल हो चुका है, सीधा मनीष वर्सेस तेजस्वी वाला मामला है। जैसे देखिए उस दिन एक तस्वीर था हमारे पास जिसमें मनीष कश्यप थे, तेजस्वी यादव से आशुतोष कुमार थे। अब अगर मान लीजिए कि मनीष कश्यप गाली देते हैं तो एक साइड वाला गाली देने वाला कल का बात तो है नहीं, वो तो कई साल से है। तेजस्वी देखे होंगे पहले भी वीडियो, गांधी जी को गाली देने वाला कल का वीडियो तो है नहीं, पहले का वीडियो है कि गांधी के बारे में वो अपशब्द बोले, तो तेजस्वी देखे होंगे वीडियो। इतना अगर तेजस्वी यादव के अंदर अगर था कि हम बहुत सच्चाई है ही है, तो जब उस कार्यक्रम में गए, देखे कि हमारा बराबर बगल में मनीष कश्यप का कुर्सी लगा है, तो कहते कि हम एक सेकंड नहीं रुकेंगे, यहाँ पर चल जाते हो ये चुपचाप। लेकिन वो क्या था कि पॉलिटिकल फायदा था कि भूमिहार यादव भाई भाई बनेगा। काहे कि चुनाव था, उस समय नीतीश कुमार जी साथ नहीं थे, तो लग रहा था कि केवल यादव के भरोसे क्या होगा, तो किसी को जोड़ना है। तो अब समझिए कि पॉलिटिकल कैसे, मतलब पॉलिटिकल एंगल जहां फायदा हुआ उस हिसाब से सब कुछ तुरंत चेंज हो जाता है। अगर तेजस्वी यादव के पास होता इतना तो मनीष कश्यप का हाथ पकड़ते कहते चलो थाना, अब तुम गांधी जी को गाली दिया था, हम तुमको सामने देखे, अब चलो थाना, हम तुमको थाना में छोड़ कर आएंगे। कहानी लेकर चले गए तेजस्वी, नहीं लेकर गए। अब नहीं लेकर जाते, अगर सरकार में नहीं आए होते, अब मनीष कश्यप सरकार में उनके आने के बाद इस सब नहीं कर रहे होते, तो इस बात को समझिए। अब पत्रकार ना जात का पत्रकार है, मतलब कि यादव का एक अलग पत्रकार बैठा है, 4 यादव का पत्रकार बैठा है जो खाली यादव समाज का मुद्दा उठा रहा है, 4 भूमिहार समाज का पत्रकार है वो बस भूमिहार का मुद्दा उठा रहा है, 4 गो राजपूत समाज का पत्रकार, 4 गो माने हर जात का अलग पत्रकार है जो अपना समाज का मुद्दा उठा रहा है। डॉली, फेक न्यूज अगर कोई फैलाता है तो इसको लेकर क्या कुछ कानून है, क्या कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है? सबसे पहली बात तो ये कि भारत में अभी तक फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कोई ठोस कानून नहीं बनाया गया है। लेकिन बात अगर सिंगापुर या मलेशिया जैसे देशों की जाए तो वहाँ इसके लिए कोई ठोस कानून है। जैसे सिंगापुर में अगर कोई फेक न्यूज़ फैलाता है तो उसके खिलाफ अगर एक्शन लिया जाएगा तो उसको 4 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए समथिंग और 14 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा उसको 10 साल की सजा हो सकती है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका मन आएगा वो पत्रकार बन जाएगा और फेक न्यूज़ फैलाएगा। अगर ऐसा कोई करता है, फेक न्यूज़ फैलाता है और उसकी न्यूज़ से अगर कोई दंगा या कोई ऐसा किसी अपराध को बढ़ावा दिया जाता है या दंगा भड़काने की भावना रखी जाती है उसके फेक न्यूज़ के पीछे, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 के तहत एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर उसके फेक न्यूज़ से अगर कोई फर्जी खबर चलाता है, किसी की मानहानि को ठेस पहुंचता है और कोई उस पर अगर मानहानि का केस कर दे तो आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत उसके ऊपर मानहानि का केस किया जा सकता है, जिसके तहत उसको 2 साल की सजा हो सकती है और उसको जुर्माना भी भरा जा सकता है। बस यही है और उसके अलावा कोई इसके लिए कोई अभी तक ठोस कानून नहीं बनाया गया। जैसे अब आज ही एक दरभंगा का खबर आया कि वहां पर हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाया था, उस पर केवल लिखा था हिंदू राष्ट्र, तो 100 लोग ज्ञात लोगों पर एफआईआर हुआ, 4 नामजद लोगों पर एफआईआर हुआ। जाइए ना, आरएसएस के हर कार्यक्रम में लिखा जाता है हिंदू राष्ट्र भारत भूमि, नमः संस्कृत का श्लोक, बहुत बड़ा बड़ा संस्कृत का गाना है जिसमें हिंदू राष्ट्र संबोधित किया जाता है। काहे नहीं सब पर केस हो जाता है? काहे नहीं जाकर मोहन भागवत को कोई आकर पकड़ लेता है, कहता है कि नहीं चलो तुम हिंदू राष्ट्र काहे लिखवा देते हो अपना बैनर पर। और हम गारंटी दे रहे हैं जितना कार्यक्रम होता है आरएसएस का, सब कार्यक्रम में भारत के मैप के नीचे हिंदू राष्ट्र नमो नमामि लिखा जाता है, मतलब हिंदू राष्ट्र लिखा जाता है, तो उस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन अब आपत्ति किस पर हो गया कि जिसको हम पकड़ सकते हैं। मोहन भागवत को पता है कि कोनो डीएम है कोनो आईपीएस जाकर नहीं पकड़ लेगा, मोहन भागवत इतना आसान चीज नहीं है, तो उनके कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र लिखा जाता तो ठीक है। लेकिन कोई अगर मान लीजिए कि हिंदू राष्ट्र लिखकर बैनर लगा दिया, वो केसरिया रंग का झंडा दवाई कुछ नहीं था, तो उस पर 100 लोगों पर एफआईआर हुआ, रात को गिरफ्तार भी हो गए, वहां पर भाजपा के विधायक रात को पहुंच भी गए, तो रात को छूट भी गए। तो यही बात है। प्रशांत,
कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर से लोग अब डिजिटल मीडिया पे शिफ्ट हो गए हैं और कहीं ना कहीं ये एजेंडा चलाया जा रहा है जिस वजह से डिजिटल पत्रकारों को नीचे गिराया जाए, उनका जो क्रेडिबिलिटी है, उनका जो सम्मान है वो कम किया जाए ताकि ना ही उनको एडवर्टीजमेंट मिले, ना ही उनको लोग देखने जाए। तो क्या ये एक एजेंडा है जो मनीष कश्यप को पकड़ कर डिजिटल मीडिया के खिलाफ चलाया जा रहा है? देखिए पता है क्या है, मतलब असली मलाई जो होता है ना वही लोग देखता है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा नहीं है कि वो फेसबुक और यूट्यूब पे नहीं है, वो फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया भी डिजिटल मीडिया हो गया। लेकिन फिर भी जो एक्चुअल डिजिटल पत्रकार है उसको लोग ज्यादा देख रहा है। अब समझिएगा क्यों। मेन स्ट्रीम मीडिया भले मोबाइल पर चल रहा है लेकिन शूटिंग वहां तो बड़का ऑफिस में हो रहा है, जहां मैडम लोग और सर लोग टाई कोट पहनकर लिपस्टिक लगा आते हैं, हेलो गाइस हाउ आर यू ऐसे करती हैं। लेकिन वही बात है, जो डिजिटल वाला है वो जा रहा है खेत में, वो बता रहा है कि आलू जो है वो नहीं बिक रहा है, तो लोग थोड़ी हेलो हाउ आर यू सुनेगा, वो तो सुनेगा कि आलू नहीं बिक रहा है। पहला बात। दूसरा बात, मेन स्ट्रीम मीडिया को इस बात से बहुत एलर्जी है कि भाई ट्रेडिशनल फॉर्म को कोई फॉलो नहीं करके कैसे आगे बढ़ सकता है। उसको डर लग रहा है, अरे भाई लोग के आशीष चंचलानी क्या थे, भुवन बाम क्या थे, शाहरुख खान भुवन बाम को ऐसे ऐसे करते हैं। आप देखिएगा लोग को लगेगा कि शाहरुख खान का ये बड़प्पन है, हम मान लिए बड़प्पन है, भुवन बाम की औकात शाहरुख खान के सामने कुछ नहीं है। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि भुवन बाम भी हैसियत बनाया तभी शाहरुख खान उसको ऐसे किए। और भुवन बाम कैसे बनाया, मोबाइल ऐसे पकड़ के बना लिया। और शाहरुख खान ने चाहे कोई भी एक्टर कह लीजिए, नेपोटिज्म वगैरह की बात नहीं कर रहे हम, जो एक स्थापित मठाधीश बंबई का है वो बड़का 4K 8K दुकान के कैमरा में शूट करता है। लेकिन वही देख लीजिए वो कौन है, अमित भड़ाना, वो बोलता है दुकान ठेठिया भाषा में। लेकिन देखिए बिहार के गांव के लोग उसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो डिजिटल मीडिया से तो हट गए थे, हम एंटरटेनमेंट पे आ गए थे, अब डिजिटल मीडिया पे आइए तो इन लोग को इस बात से दिक्कत है। उसके बाद ये भी छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा दिक्कत है सरकार को, वो कोई भी सरकार हो, वो मोदी जी की केंद्र की सरकार हो, वो किसी भी राज्य की सरकार हो। हम लोग क्या है, हम लोग रीजनल मीडिया है, हम लोग को बिहार कंट्रोल कर रहा है। तो भाई तेजस्वी यादव जानबूझ के कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बात भी सही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र के वहां दिल्ली में बैठे हुए पत्रकारों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो बात क्या है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो चाहता ही है कि डिजिटल वाला मर जाए, सरकार भी ये चाहती है कि डिजिटल वाला आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि जानती है वो कि जिस दिन डिजिटल वाला आगे बढ़ गया ये लोग का बुखार खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये लोग क्या करता है कि ये लोग, भाई आज ही मोहित जी बता रहे थे हमको कि अमीश देवगन के कोनो कार्यक्रम के लिए यूपी सरकार एक एपिसोड का 76 लाख 29 लाख 36 लाख दिया था। हम लोग क्या मिलता है 10,000 कोई नहीं दे भाई। तो वही बात है ना, एक ऐसा पर्सपेक्टिव तैयार करने का हर 6 महीना पे 1 साल में प्रयास किया जाता है, जहां ये मुद्दा होता है कि बताओ कि डिजिटल वाला गधा है सब और मेन स्ट्रीम वाला बढ़िया। अरे देखिए, जैसे बहुत समझने वाला चीज है कि यही नेता जब विपक्षों में रहता है तो ये रोता है, आकर कहता है कि बड़का चैनल तो हम लोग को कवर नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री कहते हैं कि दिल्ली वाला सब कहाँ कवर कर रहा है, और डिजिटल मीडिया की तरफ देखिए आप ही लोग तो थोड़ा बहुत चला रहे हैं, चलाया कीजिए। तो वो बड़ा डिजिटल ठीक हो जाता है कि नीतीश जी का भाषण सुनाएगा, तेजस्वी यादव जी जब बोल कर जाएंगे तो उसको दिखाएगा। लेकिन जहां वो बोल दिया कि नहीं गलत हो गया तो डिजिटल खराबे हो गया, अब केवल वहां पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया वही ठीक हो गया। तो बात यही है कि अपना स्वार्थ जिसमें दिखा वही ठीक है। दूसरा बात कि कौन ऐसी पार्टी है जो डिजिटल मीडिया पर पैसा खर्चा नहीं कर रही है और पैसा खर्चा करके अपना खुद का चैनल 2 को 4 को नहीं चलवा रही है। कोई बता दे कि जो पार्टी जिसका 10 को विधायक हो, जो आज के डेट में मैनेज नहीं कर रहा है, डिजिटल मीडिया को मैनेज नहीं कर रहा है, मतलब कि अपना चैनल बना दे रहा है वो कि 4 को चैनल अपना बनवाएंगे और 4 को चैनल दिन रात हमारे ही तारीफ में चलाएगा दिखाएगा, तो लोगों को लगेगा कि तेजस्वी ही कर दिए, वो कर दिए, चाहे नीतीश कुमार ही कर दिए, चाहे भाजपा, सब कोई कर रहा है। तो अगर उसमें खराबी है इतना तो क्यों ध्यान देना है। साथ ही ये जितने भी चैनल हो, जितने भी टीवी वाले चैनल, लोग ये कहते हैं कि आजकल तो 200 का माइक उठा लेना है, 500 का ये जो नया फोन है या 10,000 का लेके घूम लेना है। यही एनडीटीवी का याद है, जब शुरू में वो मोबाइल से पत्रकारिता करना शुरू की थी तो एकदम नाम हो गया था कि क्या क्रांति कर दी एनडीटीवी, नाम रखा गया स्पेशल टर्म मोजो कि मोबाइल जर्नलिज्म कर रहे हैं हम। वही चीज़ अगर डिजिटल वाले करने लगे तो बुरा लग रहा है। कारण ये है कि भाई वो उससे कम में, आपसे कम फैसिलिटी के साथ वो कुछ करके बहुत अच्छा व्यूअरशिप लेके चला जा रहा है। दूसरी बात आते हैं अगर पॉलिटिकल पे, तो ये लोग सब कोई अपना डिजिटल को इतना गाली देता है, लोग सब कोई अपने ऑफिस में या ऑफिस के अगल बगल में सबका रखा हुआ है कि वहाँ पे 50 लोग बैठ के काम कर रहे हैं अच्छा सैलरी पे, और उनका यही काम होता है कि फेसबुक पर यूट्यूब पे पोस्ट करना होता है, खोज के निकालना होता है कि कहाँ मेरे बारे में अच्छा वीडियो चला। और उसमें वीडियो किसका ढूंढा जाता है, यही चैनल वालों का। यही कहीं ग्राउंड से अच्छा वीडियो अपने बारे में निकाले होंगे, इन चैनल को उठाया जाता है उस वीडियो को और वही दिखा गया कि देखिए ग्राउंड से फलाने चैनल है, मेरे ग्राउंड में लोग कितना तारीफ कर रहा है। तब वो पत्रकार जो 500 का माइक और 10,000 का फोन लेके गा के जो वीडियो बना के लाया होता है वो बहुत अच्छा होता है। उसे अपने चैनल पे, अपने पेज पे, ऑफिशियल पेज पे, सभी पार्टी का ऑफिशियल पेज पे वो वीडियो चलता है और शेयर किया जाता है, तब वो ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही आप उसके खिलाफ अगर कुछ खबर चला दिए तो उस समय आप 200 के 2 कौड़ी के पत्रकार हो गए, जो आप पत्रकार ही नहीं माने जाते हैं। कंक्लूड करते हैं तो सवाल सबसे रहेगा कि एक मछली, गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। ये कहावत अब
डिजिटल जर्नलिस्ट के ऊपर क्यों लागू हो रहा है? कैसे लोग समझेंगे कि यूट्यूबर और जो डिजिटल जर्नलिस्ट है उसमें काफी फर्क है? देखिए, इसमें दो बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम वो एक जो पक्ष अभी तक हम लोग रखे हैं वो है। कंक्लूजन में हम यही पक्ष रख देते हैं, कुछ ऐसा डिजिटल पत्रकार हैं जो बकैती कर रहे हैं। यहाँ पर हम ब्रैकेट में बोल रहे हैं कि ये बात हम मनीष कश्यप के लिए नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग समझे कि मनीष के लिए बोल रहे हैं हम। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत गलत काम कर रहे हैं, बेतरतीब गए और गिट्टी उठा ली और कॉन्ट्रैक्टर को बोल के कौन क्लास का गिट्टी है। ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर आप अच्छा ही काम कर रहे हैं तो उसको वही गिट्टी को आप सही तरीके से उठा सकते हैं, बस ये कहना चाहते हैं हम। तो इसके चलते थोड़ा सा क्या है ना कि लोड लोग कम ले रहा है। जैसे हर गली में 10 पत्रकार हो गया है। हर गली में 10 पत्रकार का होना बुरा बात नहीं है, अनपढ़ पत्रकार का होना बुरा बात है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और बात हम लोग डिस्कस किए कि कोई साइंस पढ़ के पत्रकार बन गया है, तो सवाल ये कि वो साइंस पढ़ा है तो पत्रकार बना है। कोई कुछ भी नहीं पढ़ के पत्रकार बन जाए तो बहुत गलत है, वो फिर बहुत बकैती कर देगा। तो ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यही है कि देखिए जमाना बदल रहा है, आप याद कर लीजिए। मतलब एगो आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं। जियो सिनेमा पर आईपीएल आने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट में। एक जगह हम देखे थे, एक आदमी ट्वीट किया था कि जियो सिनेमा का जो प्रचार है वो भोजपुरी में काहे नहीं आ रहा है। वो ट्वीट बहुत वायरल हुआ। जियो सिनेमा आकर रिप्लाई करता है कि जल्दी देखे के मिली, और महेंद्र सिंह धोनी का भोजपुरी बोलते हुए प्रचार, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी बोल रहे हैं कि अब जियो सिनेमा पर आईपीएल फ्री में लौकी चल रहा है, आप जाकर देख लीजिए। एंड दैट इज कॉल्ड डिजिटल मीडिया। तो आप डिजिटल मीडिया को मत ऐसे करिए। तीसरा बात, इस बात का मतलब पता है डिजिटल मीडिया से सक्सेसफुल नहीं हो पाया ना, क्योंकि एक बहुत अच्छा रेवेन्यू मॉडल लोग नहीं क्रिएट कर पाया। एक और बात है, जो 2-4 कंपनियां डिजिटल मीडिया की अच्छी चल रही हैं, वो इसलिए चल रही हैं क्योंकि उनकी पेरेंट कंपनी बहुत मजबूत है। जैसे लल्लन टॉप कंपनी नहीं है, लल्लन टॉप सिस्टर कंपनी है, उसकी कंपनी आज तक है, इसीलिए वो अच्छा चल रहा है। जनता जंक्शन अगर फेल होगा तो इसीलिए फेल हुआ क्योंकि हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा कोई हाथ नहीं था। तो अगर पास हो गया तो ठीक है, हम लोग ले जाएंगे, फेल हो गया तो हमारा हाथ नहीं था। तो मतलब वही बात है कि डिजिटल मीडिया का रेवेन्यू मॉडल अगर ठीक कर लिया जाए तो कोई 1% भी इनसे बेकार हम लोग पीडीसी नहीं करते हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत मतलब फैक्ट और डिटेल्स से बोलते हैं और मेहनत भी करते हैं। इनके ऐसा नहीं करते हैं कि शाम को जाकर कहीं बैठ के आते हैं और सबको पता है कि क्या ये लोग करते हैं। तो ऐसा बात नहीं है। अगर आप कंपेयर करने पे आइएगा तो हम 100 एग्जांपल देंगे, बुरा लग जाएगा। बस यही बात है कि डिजिटल मीडिया के कुछ साथियों को ठीक ठाक तरीके से काम करने की जरूरत है। आप मत झुकिए, आप मत लबरई करिए व्यूज के लिए, आप मत भोजपुरी का डांसर को बुलाकर बोलिए कि तुम्हारे ढूंढी के नीचे कितना तिल है। इससे हम लोग बदनाम हो रहे हैं। ऐसे करिएगा तो बहुत खराब होगा। बिल्कुल यही बात है कि वो डिजिटल हो या जैसे वो सैटेलाइट पे टीवी पे दिखाना भी एक मीडियम था, वैसा ही इंटरनेट पे ये डिजिटल भी एक मीडियम है, एक माध्यम है खबर दिखाने का। लेकिन वही तरीका है कि आप किस प्रकार से दिखाते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। आप टीवी पे बैठ के भी गाली गलौज और मारपीट करें तो वो इतना ही गलत है, और आप सोशल मीडिया पे आके भी अच्छी बातें करें तो आपके लिए बहुत सही है। तो पत्रकारिता का एक तरीका होना चाहिए, एक समझ होना चाहिए कि हम जिस बारे में जानते हैं उसी के बारे में बात करें, एक सभ्य लहजे में अपने खबर को पास करें। बाकी वही है, कोई ऐसा कुछ फिक्स है नहीं कि आप पढ़ लिख के आए हैं। वरना महात्मा गांधी, जिनको अपने वो समय का सबसे बड़ा पत्रकार माना जाता है, वो महात्मा गांधी कभी पत्रकार नहीं होते अगर डिग्री लेनी होती तो। देखिए, डिजिटल मीडिया को इसलिए भी बदनाम कर दिया गया क्योंकि जब बिहार में मनीष कश्यप ने पत्रकारिता शुरू किया तो मनीष कश्यप को जो वे ऑफ टॉकिंग था ना, तो लोगों को लगा कि वाह यही बहुत कूल है, पत्रकारिता इसी को कहते हैं। चिल्लाना मतलब बहुत अच्छा पत्रकारिता करना। आप किसी को गरियाइए तो वाह आपके अंदर बहुत दम है, बहुत अच्छी पत्रकारिता कर सकते हैं। तो मनीष कश्यप के बाद और भी जो छोटे पत्रकार थे ना, उन लोगों ने उनसे यही सीखा कि हम चिल्लाएंगे तो लोग हमको ज्यादा देखेंगे। तो एकदम एक होड़ मच गई कि चिल्लाइए, किसी को गाली दीजिए, अपशब्द बोलिए, चोर चट्टा बोलिए तो लोग आपको ज्यादा सुनेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपकी एक अपनी लहजा होनी चाहिए। आप सभ्य भाषा में भी पत्रकारिता करिएगा तब भी लोग आपको ज्यादा सुनेंगे। और आप डिपेंड ये करते हैं कि आप क्या दिखा रहे हैं, आपका सलीका कैसा है, आपका तरीका कैसा है। तो हमको लगता है यही कारण था कि यही कारण है भी कि डिजिटल मीडिया ज्यादा बदनाम कर दिया गया है। थोड़ा नहीं होता कि और के कि कुछ ऐसा न्यूज पोर्टल हो गया कि वो केवल ऑर्केस्ट्रा वाली को ही चुन चुन करके इंटरव्यू ले रहा है, उसको नहीं मतलब कि ऑर्केस्ट्रा वाली कौन क्रांति ला रही है समाज में। ठीक है, अगर कोनो समस्या है तो आप एक बार दिखाइए, आप आवाज उठाइए कि ऑर्केस्ट्रा वालियों के साथ ऐसा ऐसा गलत हो रहा है, उनको ऐसा ऐसा सरकार करेगी तो ऐसा उनको सहूलियत मिल सकता है। लेकिन अब एक एक ऑर्केस्ट्रा वाली के पास अगर आप क्या डिबेट करा रहे हैं कि फलानवा हीरो ऐसा कर दिया, फलानवा गायक ऐसा गाना गा दिया, आप उस पर क्या कहेंगी। वो जो है गाली दे रही है अपना मुंह से, वो कुछ अनाप शनाप बोल रही है, वो वीडियो ट्रेंड कर रहा है। अब एक वो कर रहा है तो दूसरा भी उसी को फॉलो कर रहा है। भोजपुर से को खबर भी आया था कि जात वाला गाना बजाकर दुगो लड़ा दिया पत्रकार सब, कि दुगो 4-5 पत्रकार मिला यही डिजिटल मीडिया का, और एक गांव में गया, वहां पर जानबूझकर किसी जात का गाना बजा दिया, वहां पर लड़ाई हो गया, उसको कवर किया। अब भोजपुर पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। तो देखिए, अब वहां पर बदनाम हुआ तो इसी हिसाब से सब कुछ एकदम मतलब धीरे धीरे उसको देख करके दूसरा जिला वाला कहेगा कि लेते आया 10 मिलियन व्यूज, हम भी एक दिन बढ़ाइए देते हैं गाना जात वाला, क्या हो गया। तो स्क्रिप्टेड लड़ाई होने लगा।
अब आधा लोग उसको स्क्रिप्टेड समझ रहा है, आधा लोग उसको सही का लड़ाई मान रहा है, और यहीं से खेल बिगड़ता चला जाता है। तो ये सब चीज मतलब कि एक होता है कि हम पत्रकारिता में क्या दिखा रहे हैं, वो दिखना चाहिए कि हम जो दिखा रहे हैं वो ठीक है, वो देखने लायक भी है। इन है कि हम चला रहे हैं तो खाली 100 एपिसोड ऑर्केस्ट्रा वाली का इंटरव्यू घूम घूम कर ले रहे हैं। बात डिजिटल पत्रकार और यूट्यूबर की हो रही थी कि क्यों आखिर लोग डिजिटल पत्रकार को यूट्यूबर का नाम दे रहे हैं, और वो भी यूट्यूबर कहना एक लहजा अलग होना चाहिए। जिस तरीके से आप कह रहे हैं वो सीधे नजर आ रहा है कि आप सामने वाले का अपमान कर रहे हैं, आप उसे अपमानजनक तरीके से यूट्यूबर का नाम दे रहे हैं। और खुद कई ऐसे डिजिटल मीडिया भी हैं, वो भी डिजिटल पत्रकारों को यूट्यूबर, ये दो भागों में बंटना बिल्कुल गलत है। कहीं से ये सही नहीं है कि अगर आप ऐसे समझिए कि अगर एक कॉलोनी में कोई एक चोर निकल जाता है तो क्या उस कॉलोनी में रहने वाले पुलिस को भी आप चोर कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो फिर ऐसा क्यों है? अगर कल चल के मनीष कश्यप अपराधी साबित हो भी जाते हैं तो क्या आप उनकी वजह से पूरे डिजिटल पत्रकार को यूट्यूबर का नाम देंगे? उनकी क्रेडिबिलिटी आप खत्म करने लगेंगे, उन पर लोग विश्वास नहीं करेंगे? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप समझिए कि जो काम मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है वही डिजिटल मीडिया कर रही है, बस तरीका अलग है। मेन स्ट्रीम मीडिया मेन मुद्दों को दिखाती है, और जो छोटे मोटे मुद्दे होते हैं, जो रीजनल मुद्दे होते हैं, उसको डिजिटल मीडिया कवर करती है। तो अगर आप डिजिटल मीडिया को जो सच है उनको भी झूठा बताएंगे, झूठा आरोप लगाएंगे, तो कल को चल के वो जो सच दिखा रहे हैं वो सच कहीं कोने में दब के रह जाएगा, और आप ऐसे ही सोशल मीडिया पर तो कभी सड़कों पर चिल्लाते रह जाएंगे, और फिर आपकी जो सच्चाई है वो कभी बाहर नहीं आएगी। बाकी हो सकता है इसके बाद आप हमें भी गाली दें, हमें भी आप अपराधी बता दें या कुछ भी कह दें, लेकिन आज भी हम जनता के लिए ही बात कर रहे हैं, आपकी भलाई के लिए ही बात कर रहे हैं, और कल भी आप हमें भले कुछ भी कहें, हम आपके लिए ही बात करेंगे। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नए मुद्दे के साथ अगले हफ्ते फिर आपके सामने हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।